सब लोग आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को हिलाकर ढीला छोड़ दें और सत्संग शुरू करेंगे प्रार्थना से, नमन से। और इसी रिलैक्सेशन में बैठे बैठे ही हम सत्संग सुनते रहेंगे और ध्यान भी करते रहेंगे। जारी रखेंगे, आंख बंद करके ही ध्यान को सुनेंगे। चलिए, आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, परमात्मा को याद कर लें, अपना कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता हुआ महसूस करें कि वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, हर जगह जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी, जिस रूम में बैठे हो उसमें भी, जिस शहर में हो, जिस यूनिवर्स में हो वहाँ पे भी, और आपकी बॉडी के अंदर भी, बस वही है। उसके साथ ही हमें जुड़ना है, उसमें ही हमें रमन करना है, उसी में ही हमें मर्ज हो जाना है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं चर्चा करती हूँ कि साधक को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान तो ये रखें कि अपनी चेतना को स्वयं के साथ ही रखें, चारों तरफ बिखरे ना। जब हमारी ऊर्जा चारों तरफ बिखरती है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हमारी एनर्जी लीक होती रहती है निरंतर। और आंखें जब खुली होती हैं तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारे कान हैं तो कुछ न्यूज़ सुनाई देती हैं, मुंह है तो कुछ भी बोलता है, दिमाग है तो कुछ भी सोचता है। तो हमारी एनर्जी निरंतर खर्च हो रही है। तो हमें उसको सहज के रखनी है। जैसे हम अपने पैसों के बारे में तो सोचते हैं कि व्यर्थ खर्च ना हो, वेस्ट ना हो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाए, ऐसा सोचते हैं। पर अपनी एनर्जी के लिए हम ऐसा नहीं सोचते। हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हम अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट करते हैं। यदि कोई मीटर हो और हमें पेमेंट करनी पड़े तो हमें पता चल जाए कि हम कितना निर्थक बोले। जैसे चालान कटते हैं ना, यदि ऐसा कोई सिस्टम हो कि जितना व्यर्थ बोला उतना ही हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो अगले ही दिन से सब लोग एकदम मौन में आ जाएंगे। पर ऐसा क्योंकि होता नहीं है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि किसी ने ऐसा समझ लिया, जान लिया, उसको ये ज्ञान हो जाए कि अगर हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं तो उसी से ही, उस सेव एनर्जी से ही हमारी कई तरह के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक होती हैं। हमारे कई मानसिक रोग हैं वो ठीक होते हैं, हील होते हैं। हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और प्रेम भी तभी महसूस होता है जब एनर्जी ज़्यादा होती है हमारे पास। आप थोड़ा इमेजिन करें कि जिसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, क्या वो खुशी का अनुभव कर पाएगा? कोई बीमार व्यक्ति है यदि, अब किसी बीमार व्यक्ति को आप बोलो कि सोचो कि वो बहुत खुश है और बीमार भी है खूब, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बीमार है, उसके पास वो ऊर्जा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश और आनंदित नहीं फील कर पाता है। ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी। म्यूट कर लें पूनम जी। तो हमें क्या करना है? अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ सेव होती है? आँखों से बहुत लीक होती है एनर्जी।
तो साधक को ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम अपनी आँखों से एनर्जी को बाहर ना फेंकें, पर जितना ज़रूरी उतना आँखों का यूज़ किया। और आँखों की वजह से हम अपने दिमाग का भी यूज़ करते हैं। जैसे आँखों ने कुछ देखा, कोई दृश्य देखा, तो हमारा दिमाग कुछ सोचने लग जाता है, कुछ जज करने लग जाता है, कुछ विचार करने लग जाता है और दुखी सुखी होने लग जाता है सोच के ही। तो ये यहाँ पर भी हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि साक्षी भाव में आ जाना है। तब जब अगर हम साक्षी भाव में कोई चीज़ देखते हैं तब हम सोचते नहीं, जज नहीं करते, बस देखा और हमारी एनर्जी लीक नहीं हुई। आपने देखा तो सही, साक्षी में भी देखा और एक साधारण जैसे सब देखते हैं वैसे भी देखने में क्या फ़र्क है, समझ आ गया होगा कि एक होता है कि हम देखते हैं और सोचते हैं, तुरंत सोचने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, कमेंट्री चलने लग जाती है हमारे अंदर। और एक साक्षी भाव वाला देखना है जो मौन में देखा जा रहा है, जहाँ आप कोई जज नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कोई धारणा नहीं बना रहे, आप बस देखा और देखना भी हो रहा है और मौन भी घटित है आपके भीतर, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं। अब साक्षी वाला देखना जो है वो आपकी एनर्जी को लीक नहीं करेगा। और मन से जो देखा जा रहा है, मन की उपस्थिति में जो देखा जा रहा है, दिमाग सक्रिय हो रहा है, बुद्धि अपना निर्णय ले रही है, तर्क वितर्क कर रही है, घाटा नुकसान देख रही है, फ़ायदा देखा जा रहा है कि कहाँ मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है, सब दिमाग चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस बीच बीच में आ रहा है, उसको हम लेके आ रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो ये सब जब कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी खपत हो रही है। और एक व्यक्ति जब साक्षी भाव में है तो वो क्या कर रहा है, मौन है, शांत है, कोई जज नहीं कर रहा, और उसका वो जो मौन की वजह से उसका जो है कनेक्शन यूनिवर्सल एनर्जी से हो जाता है, और यूनिवर्सल एनर्जी उसका ध्यान रखती है ना। प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तर्क नहीं लगाएंगे, पुराना एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हमें तो बहुत नुकसान हो सकता है ना। हमें कैसे समझ आएगी, समझ से ही तो हम चलते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी समझ से चलना चाहते हो तो वो एक मैनुअल प्रक्रिया है कि आप अपना दिमाग तो यूज़ करते हो, थोड़ा बहुत आपको हमारे दिमाग में कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो मेमोरी में उसके अनुसार हम कुछ उसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ निर्णय लेते हैं, फिर उस निर्णय पे काम होता है, फिर वो कभी सही बैठता है, कभी गलत बैठता है, कभी हम सोचते हैं कितना हमने सोच विचार के निर्णय लिया था और गलत हो गया, होता है ना ऐसा। और कभी हम देखते हैं कि हमने कोई निर्णय नहीं लिया, हम शांत थे, मौन थे और धैर्य में थे, परमात्मा पे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, और बिना कुछ किए चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी, अपने आप चीज़ें बैलेंस होने लगी। तो जो व्यक्ति साक्षी में जीता है वही आपको प्रमाण दे सकता है कि साक्षी में जो रहना है, आपकी एक एनर्जी खर्च नहीं होती और चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से, बैलेंस तरीके से जीवन में घटने लगती हैं, और सभी सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप आ जाते हैं। जो काम बुद्धि तर्क से, सोच के, समझ के, बहुत खोज कर भी हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे, एक जब साक्षी में हम आ गए, अपनी चेतना से जुड़ गए, तो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिर आप करते नहीं हो, होता है, यही फ़र्क है। जब हम मन बुद्धि में होते हैं तो हम कर्ता होते हैं, और जब हम अपनी आत्मा में होते हैं तो साक्षी होते हैं, देखने वाले होते हैं, उपस्थिति मात्र होते हैं, शून्यता में जीना। और हमें ये डर रहता है कि अगर हम बिल्कुल ही शून्य हो गए, मौन हो गए, फिर तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा लेगा, है ना। एक प्रश्न उठता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम शून्य में होते हैं तो पूरा कायनात हमारे साथ हो जाती है, हम एक कायनात के हिस्सा हो जाते हैं, और जो यूनिवर्सल माइंड है
उससे आपकी रक्षा की जाती है, वो आपका टेक केयर करने लग जाता है। तो सोचिए, अब आपका चुनाव है कि आपको साक्षी में जीना है या मन बुद्धि में जीना है। कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती कि मन के पीछे भागना हमेशा ही गलत होता है, या मन की भावना को करना हमेशा ही गलत होता है, ये कुछ एक्सटेंट? देखो, गलत सही कुछ नहीं होता, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आप जब मन के पीछे भाग रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो आपको फेस करने होंगे। तो गलत है या सही है, ये आपको ही तय करना है। मन के पीछे भाग कर देख लें कुछ समय तक, और फिर उसके जो परिणाम आते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसको भी देख लें। और फिर कुछ समय तक बिना मन के पीछे भागे भी देख लें कि हाँ, मन जो कह रहा है मैं उसके पीछे नहीं भाग रही, जो सही है मैं वो कर रही हूँ। मन तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सही क्या है? सही निर्णय विवेक से आए, या आपकी इंट्यूशन से आए, या स्पॉन्टेनियस आता है जब कोई कुछ चीज़ स्पॉन्टेनियस हो जाए। और एक है मन। अब मन तो इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों का जो हमारी भूख होती है उसके पीछे भी भागता है, लस्ट के पीछे भागता है, उसको कुछ चाहिए, कुछ नया भी करना है। तो मन एकदम से यांत्रिक है, और स्थूल जगत में उसका तो छोटा मोटा उपयोग भी है। लेकिन अगर हम साधना में हैं, साधक हैं और आत्मा की यात्रा पे निकले हैं, तो मन के पीछे ना भागकर मन को देखने वाले हो जाएं, मन के पीछे खड़े हो जाएं कि मैं मन को देख रही हूँ। तो एक दूरी पैदा हो जाएगी। अब अब आप मन के पीछे यदि जाओगे भी, मान लो, लेकिन साक्षी भाव में जाओ, मैं देखने वाले भी साथ में बने रहो, जिसे जिसे कहते हैं ना डबल एरो। क्योंकि अब अभी हम मन से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, तो मन की भी बात सुन के मन के पीछे साथ भी है, लेकिन साथ में हम देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, साक्षी भाव में भी हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी पहचान रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस भी क्या हुए। फिर उससे सीख रहे हैं धीरे धीरे, उसकी व्यर्थता का बोध हो रहा है। यदि हम मन के साथ साक्षी भाव जोड़ दें तो भी हमारी यात्रा तो शुरुआत तो हुई। मन के पीछे भागे भी हम, मान लो, रुक नहीं पाए, मन इतना हावी हो गया था, आपने मन की बात सुन ली क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं थी, मन के पीछे भी भाग रहे हो, लेकिन साथ में साक्षी भाव भी रखो, देखने वाले भी बने रहो कि ये मेरा मन मुझे ले जा रहा है, तो मैं देखती हूँ कि मन को ही दिखाएं कि देख, तूने ये बात बोली और मैंने तेरा साथ दिया, और अब इसका रिजल्ट क्या हुआ। पूरी पिक्चर जब मन को दिखाओगे तब वो मन जाग जाता है, मन भी देख पाता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो नेक्स्ट बार से मन फिर नहीं आपको दौड़ाएगा, है ना। या तो हम मन की सुने ना, विवेक से काम ले कि जो सही है मैंने वो करना है। मन तो कह रहा है आज खाना नहीं बनाना, पर विवेक कह रहा है कि नहीं, आलस को त्यागो, और तुम्हारे खाना ना बनाने से बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ, आप उठो खाना बनाओ। हाँ, यदि आपको खाना बनाना ही नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो, कोई मेड रखो, वो एक अलग कहानी है। फिर आप 4 लोग मिलके पूरी फैमिली के साथ बैठो और देखो कि हाँ, आपने मन की सुनी, लेकिन उसमें फिर विवेक भी जागता है कि क्यों नहीं करना काम, क्या कारण है। तो सबका मिला के एक आप जो है कोई निर्णय ले सकते हो। इसीलिए म्यूट कर लें नीलम जी, नीलम जसूजा, म्यूट कर लें। तो मन की भी उपयोगिता है, ऐसा नहीं, संसारी दृष्टि से मन की थोड़ी बहुत उपयोगिता है। तो मन को भी हमें समझना है, उसको भी अपना दोस्त बनाना है ना। मन ऐसा नहीं कि मन की सुननी ही नहीं, हमें अपने को कष्ट देना है या दूसरों को कष्ट देना है, ऐसा नहीं।
जो भी भीतर से आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बस वो करते जाएं। इसमें ये मन कह रहा है कि कौन कह रहा है, छोड़ दो, इसको नाम ही ना दो। आपके भीतर से क्या आ रहा है, आपको क्या सही लग रहा है, क्या विवेकपूर्ण निर्णय है जो सबके साथ है। ऐसा नहीं सिर्फ हम अपने अपना सोच रहे हैं। यदि हम ग्रुप में हैं तो ग्रुप का सोचेंगे, अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो पूरी फैमिली के साथ लेके चलेंगे कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और एक क्लैरिटी हो कि मेरा ये काम है, मैं अपना रोल अच्छे से निभा लूँ। तो सब चीज़ों को, सब बिंदुओं को सेटिस्फाइड करते हुए ही आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और जो चीज़ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए पहले से ही बोल दें कि ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती हूँ, तो फिर उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाएगा। जो कर सकते हैं उसके लिए आप सहज स्वीकार भाव हो कि इतना तो मेरा रोल बनता है, और अच्छा भी है कि हम काम करें, थोड़ा सा अपने को बिज़ी रखें, थोड़ा सहयोग दें, जितना हो सके सहयोग दें, पर उतना जितने में हम टॉर्चर ना हो जाएं। तो एक बैलेंस बना के चलें। और आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। वो बैलेंस होता है ना, जैसे रस्सी के ऊपर कोई चलता है तो ज़्यादा उधर झुके तो दूसरी तरफ झुकना पड़ता है, ज़्यादा दूसरी तरफ झुक गए तो फिर वापस दूसरी तरफ झुकना पड़ता है, तो फिर वो सीधा स्ट्रेट चलता है। ऐसे ही कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है तो हमें उसे ठीक करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये हमें ही तय करना है, कोई दूसरा नहीं हमारे बारे में बता सकता क्या सही क्या गलत, कितना भागना है कितना नहीं भागना। ऐसे हम किसी की सुन के नहीं कर सकते, आपको ही तय करना है। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये है कि भी जैसे हमें खुद ये देखना है, ये नहीं कि भी हम जैसे कई बार सुन लेते हैं कि भी वो बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छा है काम, जैसे किसी भी काम के प्रति सुन लें कि भी ये काम बहुत अच्छा है, हाँ हाँ मैं भी करूंगी, मुझे भी नहीं। करना चाहिए ये, लेकिन वो मेरे बस का है नहीं, मैं कर हाँ, नहीं सकती। राइट। लेकिन फिर भी दूसरे की सुन ली तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि हाँ मैं कर लूंगी। लेकिन मुझे इस चीज के लिए पहले ठहरना है, पहले मुझे ये सोचना है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, यस। तो मैं अपने हाथ में लूँ, नहीं तो नहीं। मतलब मन एक बेस तो बनता है हमारा प्रिपेयर करने के लिए, आगे एक बेस तो बनता है, विचार तो आता है, तो उस विचार को ही सोचना है कि भी ठीक है या गलत है। यस। तो बेस है जरूर, लेकिन हमें दोनों तरफ से कॉन्सिक्वेंसेज जो आपने कहा, ये चीज यही बात है कि उसकी अच्छी बुरी दोनों ही हो सकती हैं। हो सकता है वो हमारा डिसीजन हो वो सही भी हो जाए, और हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो ये मतलब विचार करना चाहिए इसके ऊपर, सबसे पहले हमें सुन के नहीं भागना चाहिए, यस। ये चीज है। थैंक यू। देखिए, अब एक चीज़ समझो कि ये जैसे केले का पेड़ है। अब केले का पेड़ मान लो उसमें सुनने समझने की शक्ति होती है, वो आम की सुनता, अरे आम इतने मीठे हैं, आम कहते हैं तू मेरे जैसा बन जा, मीठे मीठे आम आएंगे। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती वो करने का प्रयास भी यदि करे तो ये भी हो सकता है कि जो वो इतने बढ़िया केले दे सकता था वो केले ही ना दे पाए, कुछ और ही हो जाए, उसका कुछ निकले ही ना, फल ही ना आए, क्योंकि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है जो वो बन ही नहीं सकता, जो वो कर ही नहीं सकता। तो हमें ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस ना होकर हम अपनी क्षमताओं को पहचाने कि मेरी मेरी क्षमताएं क्या हैं और मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरे भीतर से क्या आता है जिसको मैं चाहती हूँ। कहते हैं ना, प्राणों की आवाज़ होती है कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, चाहे फ्री में ही करना पड़े पर करना है मुझे, उसके किया बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा। वो चीज़ आपके भीतर से जो आ रही है ना, उस पर ध्यान दे ज़्यादा। और जो आपके भीतर है ही नहीं, आपकी ऊर्जा उठती ही नहीं उस चीज़ के लिए। अब दूसरे कई कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, करना चाहिए, तो आप करके आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है, कर भी सकते हैं, थोड़ा अभ्यास करेंगे हो भी जाएगा। तो ये आप ही को तय करना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बनी है, नहीं बनी है। और यदि नहीं भी बनी तो इंसान के पास एक क्षमता होती है सीखने की, है ना, हमारे पास सीखने की क्षमता है। मान लो अब मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मेरे अंदर से आता भी नहीं कि मैं ड्राइविंग सीखूं,
कभी नहीं आता। लेकिन 10 लोग मुझे कह रहे हैं नहीं ड्राइविंग सीखो, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। अब एक तो है कि मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा, तो मैं नहीं सीखूँगी कि भाई ठीक है काम आती है, पर मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही। अब दूसरा ये है कि अगर सबके कहने से और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सीखनी, अगर मैं सीख लूँ तो काम तो बहुत आएगी, तो अगर मैं निरंतर अभ्यास करूँ तो मैं सीख ही लूँगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करूँ, थोड़ा मैं अपने मन को ऐसा बना लूँ कि नहीं सीखनी है ना। तो ये हमें तय करना है कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है। विवेक से काम लें, विवेक से काम लें। बंधे बंधाए रटे रटाए नियम कोई नहीं दे सकता, ना किसी को देने चाहिए, और ना ही किसी की सुन के ब्लाइंडली उसको मान लें। आपके हालात अलग हैं, आप अलग हो, सिचुएशन अलग है। हर अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग आंसर होते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक आदमी कह रहा है सर दर्द है, उसके और भी सारे सिम्टम्स देख के दवाई दी जाती है। दूसरा भी कह रहा है सिर दर्द है, पर उसके सिम्टम्स कुछ और हैं, तो उसको कुछ अलग दवाई दी जा रही है। ऐसे हम सब अलग हैं, हम सब की अलग अलग दुनिया है, हम सब की अलग अलग सोच है, हम अलग 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 ही हैं। कोई किसी से कुछ नहीं मिलता। तो हम किसी दूसरे की नकल कैसे कर सकते हैं, या दूसरे के कहने से कैसे चल सकते हैं। हाँ, दूसरे का कहना कभी कभी हमें मोटिवेट कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि क्या सच में ही मुझे वो करना है, क्या सच में उसकी ज़रूरत है। तो किया भी जा सकता है, कभी कभी सामने से मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ सीख लेते हैं तो काम भी आता है। तो ये आपको तय करना है, ठीक है ना। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, हाँ मंजू। एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा है कि अगर हमने कुछ अपने मन की सुनी और हमने कोई काम कर डाला, मान लो, और उसके जो भी रिजल्ट आए वो हमें लगा कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि रिजल्ट आएंगे ऐसे, मतलब वो हमें पसंद नहीं आ रहे उसके रिजल्ट। तो हम उस चीज को लेके बार बार एक अपने भीतर ये गिल्ट पैदा करते रहते हैं कि अरे अच्छा रहता, नहीं करती, मैंने गलती कर दी। तो उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो बेटर है अगर हमारे को रिजल्ट जैसे हमने सोचे थे नहीं भी आए, तो वो हमें कुछ लर्निंग जरूर दे के जाते हैं। जैसे हमने ये जन्म लिया है, तो हमने एक एहसास ये हुआ कि इतनी सारी जो चीजें थी हमारे अकॉर्डिंग, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम उसमें बहुत दुखी हुए, और जो हमारे अकॉर्डिंग हुआ तो हम बहुत खुश हुए। तो जब खुश हो गए तो आज सोचें तो ना तो वो खुशी हमें याद है, ना वो दुख हमारे को आज कुछ हमारे लाइफ में कर रहे हैं। तो वो दुख भी आए तो हमें कुछ लर्निंग दे के गए, खुशी मिली तो वो खुशी भी चली गई, भूल गई, पुरानी हो गई, अब और नई खुशियाँ चाहिए। तो हमने ये देखा कि जो इच्छाएं हैं वो एंडलेस हैं, और उनमें खुशी के नाम पे कभी दुख मिलता है, कभी दुख जो मिलता है तो वो हमें ऐसे लगता है कि हमने ये करके गलती कर दी, हम गिल्ट में जाते हैं बार बार। तो एक अंदर से ये जब तक ये विवेक ना जागृत हो जाए कि क्या फायदा इसलिए जन्म लेना, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध को किसी शव को देख के, अर्थी को ले जाते हुए देख के, और वृद्ध आदमी को देख के ये बोध हुआ कि जब मर ही जाना है, कि शरीर मर ही जाता है और ये बीमारी हो जाता है, तो क्या करना है ऐसे शरीर को बार बार लेके, जन्म लेके। उनके अंदर किसी चीज को देख के एक वैराग्य आया। तो जैसे वैराग्य आया तो उन्होंने तुरंत सब छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया और ध्यान साधना में लग गए। तो ऐसे ही हमारे लिए कोई भी चीज कुछ भी किया हुआ और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं संसार में, हम बार बार ये सोच रहे हैं संबंधों में हमें
सुख के नाम पे दुख भी मिल रहा है, और कुछ भी हमने खा लिया अच्छा, कभी हमें वो नुकसान भी दे रहा है। हमें जो स्वाद दे रहा था जीवा को, जीव को, अगर वो हमें कुछ नुकसान भी दे जाता है, कभी डाइजेस्ट हो जाता है, कभी नुकसान दे जाता है। नुकसान दे जाता है, कोई बीमारी आती है तो लगता है कि ना खाते तो अच्छा रहता, गलती हो गई खा के। या कभी नहीं खाया तो भी हम बीमार हो गए तो भी हमें ये लगता है कि हम तो ठीक ठाक रह रहे थे, कुछ नहीं खाया। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर एक जागृति दे सकती हैं, ये बोध दे सकती हैं कि इस जन्म में हमने क्या पाया, क्या खोया, और हमारे जितने भी पिछले जन्म हुए हैं उनमें ये सारे संबंध जो थे हमारे, आज हमें याद भी नहीं है कि हमारा इनसे कोई संबंध था। आज हम इनको अपना मान के दुखी दुखी हो रहे हैं या इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उसमें भी फिर हम दुखी दुखी हो रहे हैं। और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा जब नेक्स्ट बर्थ होगा तो भी मुझे कोई भी ना कोई संबंध मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो उनसे मुझे क्या मेरी लाइफ में प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या ऐड ऑन होगा, दुख सुख सभी कुछ आएगा। तो बार बार हम इस जन्म मरण के साइकिल में आ ही क्यों रहे हैं? अगर किसी को ये गहन बोध हो जाए तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, कोई रिजेक्शन, कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई राग मोह कुछ पालना ही नहीं है। तो हर काम के पीछे करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि एक लर्निंग मिलती है कि ये मैंने किया तो सही, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया, ये खुशी कितनी देर टिकने वाली है, फिर ये कभी दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। कोई ये ऐसा है ही नहीं कि कोई व्यक्ति सुख को रोक ले, ये सुख जाने ना पाए, निकल ना जाए। जैसे उम्र के साथ साथ हमारे शरीर है, तो हमारी त्वचा में बदलाव आते हैं, हमारे बालों का कलर चेंज होता है। तो ये बदलाव निश्चित है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कभी भी बूढ़ा ना दिखूं, शरीर मेरा बूढ़ा ना दिखे। हाँ, मन है जो वो हमेशा उसका हमेशा एक एनर्जेटिक रह सकता है, लेकिन शरीर ना दिखे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ चीजें जो प्रकृति की तरफ से हैं वो निश्चित ही हैं, वो तो होनी ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम चारों तरफ बहुत उन्हें जागृत होकर देखते हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ हम ये ऑब्जर्व करते हैं। इस शरीर से मैंने सुख भी पाया, दुख भी पाया, संबंधों से मैंने सुख भी पाया, दुख भी पाया। या अगर धन है उसका आज मैं सुख ले रही हूँ, ये डर भी है साथ में ये चला ना जाए, खर्च ना हो जाए, कोई बीमारी में ना चला जाए, कोई और गलत तरह से ना चला जाए। या कोई व्यक्ति सोचे कि मैं धन को खर्च ही ना करूँ, पैसों को खर्च ही ना करूँ, कम ना हो जाए, पता नहीं मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा, इनसिक्योरिटी में आ जाए। तो पैसा आने से ये तो है नहीं कि सिर्फ सुख ही सुख मिल रहा है, या शरीर से हमें सुख ही सुख मिल रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही कोई भी काम हम करेंगे तो उस काम को करके ही हमें समझ में आएगा। एक बहुत होशपूर्ण अगर हम होके कर रहे हैं तो उसके जो भी रिजल्ट आएंगे हमारे सामने, तो हमारी चेतना को एक अच्छे डायमेंशन में ही पहुंचाएंगे। अगर हम होशपूर्ण होके कर रहे हैं हमें कुछ लर्निंग मिलेगी कि कर भी लिया और ऐसा हो भी गया तो उसका मुझे क्या मिल रहा है। कोई फायदा ही फायदा तो हो नहीं रहा, सुख ही सुख तो मिल नहीं रहा, उसके साथ दुख भी मिल रहा है। तो ये कोई ये बस ये बिल्कुल ठीक है कि किसी भी चीज़ का कोई नियम ही नहीं है यहाँ पे। तो नियम नहीं है और सब कुछ यहाँ पे चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको माया बोला है। ये माया का जो जगत है, तो इसीलिए ये बिल्कुल यही सत्य है कि यहाँ पे सब कुछ, माया का मतलब ये चेंजेबल है और अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे तय नहीं है, निश्चित नहीं। तो मुझे तो एक बार समझ में आती है कि कोई भी काम हमारा करने का अंदर से बहुत भाव उठता है तो उसको कर ही डालें, फिर उसके रिजल्ट जो भी आए उनको स्वीकार करें, और वो एक हमें कोई ना कोई अच्छी लर्निंग ही देके जाते हैं। थैंक यू। यस, तो बस लर्निंग्स ही हैं,
जो आपका मन कर रहा है कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी का अहित नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, इंटेंशन हमारी अच्छी है, तो करें। और हर कृत्य का कुछ परिणाम तो आता ही है, अच्छा या बुरा, इसको भी देखें और लेसन सीखें। और यदि परिणाम अच्छे नहीं हैं तो फिर आगे के लिए सावधान हो जाएं। बस यही हो सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ हेलो। जी, हाँ जी, मंजू, ये जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है एकदम से, मतलब हर चीज को, हर एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया। थैंक यू दी। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, जहाँ तक है मन, हमारे विचार, हमारी दुनिया, हमारी सोच, वो सब अलग अलग है। हम सब के अलग अलग संसार हैं, हम सब के अलग अलग सोच है, धारणाएं हैं, संस्कार हैं। लेकिन इसके पीछे एक आत्मा का जगत कह लो, कुछ ऐसा है जो शून्यवत है ना। जैसे मान लो पिक्चर चल रही है पिक्चर हॉल में, तो सब मूवीज़ अलग अलग चल रही हैं, लेकिन जो पर्दा होता है वो सबका सेम सेम होता है। पिक्चर अलग अलग भी है लेकिन एक ही जैसा पर्दा होता है। ये उदाहरण के लिए है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की आत्मा जो है वो सेम है, एक जैसी ही है। तो चलिए हम लोग ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा के तल को छूने की कोशिश करते हैं कि जहाँ एक शून्यता, एक बोध, और सबके बियॉन्ड जाके देख लेना, जीते जी ही। मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन जीते जी ही यदि हम ये देख पाएँ कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, और ना ही ये जो रोल मैं कर रही हूँ ये भी मेरा रियल सेल्फ नहीं है, ट्रू सेल्फ नहीं है। तो जो अपना रियल सेल्फ है, जो कभी भी आता जाता नहीं, बदलता नहीं, सदा रहेगा, उसको जान लें जीते जी, तो ही हम कह सकते हैं कि हम मुक्त हो गए या हमारा ये जीवन सफल हो गया। तो आँख बंद कर लें, अपनी आती जाती श्वास को देखें। आज एक प्रयोग करवा रही हूँ आपको छोटा सा, फिर मुझे आप सब बताना कि कैसा लगा। आँख बंद कर लें और देखें कि परमात्मा जो कण कण में विराजमान है वो आपको देख रहा है। परमात्मा आपको देख रहा है, इस भाव में बैठना है आपको 2 मिनट। विराट परमात्मा जो सब जगह है, सब जगह, वो आपको देख रहा है। हजार हजार आँखों से आपको देख रहा है। बस एक ही भाव, परमात्मा मुझे देख रहे हैं, बस। और इसी भाव में बैठें 2 मिनट।
और परमात्मा मुझे जानते हैं, और परमात्मा मेरी सारी परेशानियों को जानते हैं। क्योंकि जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, परमात्मा मेरा ये गड़बड़ हो रहा है, परमात्मा को सब पता है, परमात्मा सब जानते हैं, और वो आपको देख रहे हैं और वो सब जानते हैं। इस भाव में बैठना है। आपको कुछ भी बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, और आप बस उनकी ऑरा में बैठे हो। देखिए कैसा फील हो रहा है। परमात्मा आपको देख रहे हैं, वो आपको जानते हैं। आपके पास हैं, आपके साथ हैं। परमात्मा का एहसास करें। आप में आप ही होकर वो समाये हुए हैं। परमात्मा का एहसास। देखें जब वो है हमारे पास, जो वो हमें पल पल देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, हम उसी की गोद में खेल रहे हैं, उसी की एनर्जी में हम मस्त हो रहे हैं। तो फिर किस बात की चिंता। निश्चिंतता में आ जाएं, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, पूरी तरह से निश्चिंत। तू है मेरे साथ, सदा से है। अपने प्रभु के चरणों में सर रख दें या उसकी बाहों में मिट जाएं। जैसे प्रभु कह रहे हों, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना।
जैसे दो प्रेमियों का मिलन हो रहा हो, जैसे पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया हो, जैसे माँ ने अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट लिया हो, जैसे भी भाव आए, जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो और आपने उसे कस के गले लगा लिया हो, ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। उस आत्मा को परमात्मा में लीन होने दें, मस्त होने दें। चेहरे पे मुस्कुराहट, एक सुकून, एक शांति, एक आनंद की लहर। बिल्कुल भाव विभोर हो जाएं, आंसू आए तो आने दें, रोके ना, बह जाने दें अपने आंसुओं को भी। हे मेरे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। हे मेरे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। जिसके साथ परमात्मा होता है, उसको किस बात का दुख, किस बात की चिंता। वो तो हर वक्त अपने परमात्मा की गोद में है। महसूस करें कैसा लग रहा है। देखें, इससे सुंदर, इससे अच्छा क्या लग सकता है। प्रेम से भीग जाएं, प्रेम से भीग जाएं, प्रेम से भीग जाएं, आह्लादित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। प्रेम और श्रद्धा में यदि आंसू भी निकल आए तो निकलने दें। जब परमात्मा से मिलन होता है तो खुशी बहना चाहती है आंसुओं के रूप में। श्वास श्वास में तेरा ही नाम, श्वास श्वास में तेरी ही चाहत, श्वास श्वास में तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये जो हवा मुझे छू रही है, ये भी वही है। ये जो श्वास चल रही है, ये भी वही है। ये जो मेरा दिल धड़क रहा है, वो भी वही है।
पूरा समर्पण कर दें, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारे दुख दर्द सब भूल जाएं, समर्पण कर दें। जैसे माँ के गोद में आकर बच्चा सब दुख भूल जाता है और चैन की नींद सो जाता है, बस वैसे ही हमें परमात्मा की गोद में आके बस सब छोड़ देना है। सब छोड़ दें, सब भूल जाएं, निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सदा कल्याण ही करता है। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सदा कल्याण ही करता है। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सदा कल्याण करता है। निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, अपनी मर्जी छोड़ दें, अपनी सोच छोड़ दें, अपनी जिद छोड़ दें। छोटे बच्चे हो जाएं, निर्दोष बालक, जिसे कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानता। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। देखें कैसा महसूस हो रहा है। सब लोग ध्यान में ही डूबेंगे, पर यदि किसी का भाव है कुछ शेयर करने का तो कर सकता है, अनम्यूट करके धीरे से कर सकता है। हाँ जी इंदु। लास्ट में ना अभी आपने कुछ याद करा तो या तो मेरा सारी तो बॉडी एक्टिव थैंक यू इंदु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। हाँ मैं शेयर करूंगी। जी। तो फर्स्ट लाइन ही आपने जैसी बोली कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, परमात्मा तुम्हारे पास में है। मेरी बॉडी में ऐसे जैसे सेंसेशन की लहर सी खुशी की दौड़ती है। ये सुन के मैं तो इतनी भाव विभोर हो गई और वो फीलिंग ही इतनी अलग थी। ऐसे सुकून सा मिला है। सारी एक्टिविटीज जैसे थम गई, ना सांस का पता लग रहा था, ना हार्ट बीट का पता लग रहा था, बस एक भाव ही बचा था। सिर्फ एक ऐसा भाव कि उसका कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, शब्द भी नहीं दे सकती। बहुत सुंदर। परमात्मा ऐसे लगा जैसे बस एक कुछ कुछ चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन फील्ड सी बन गई है और सॉफ्ट सी, जैसे हम एक छोटा बच्चा उसमें होता है ना, बहुत सॉफ्ट से ब्लैंकेट में ऐसे फीलिंग हो रही थी जैसे मैं बड़ी एक सॉफ्ट चीज के अंदर रैप हूँ, सिक्योर। सिक्योर। यस, जैसे बच्चा माँ की पेट में होता है तो एकदम सिक्योर होता है। हाँ हाँ, इतना सिक्योर और इतना बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आपके शब्दों के साथ बॉडी के अंदर वो पूरी बॉडी में एक लहर की सेंसेशन किसी दौड़े जा रही थी खुशी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो ये है परमात्मा का आभास। परमात्मा को याद करते ही परमात्मा आपके पास दौड़ा चला आता है, कह सकते हैं शब्दों में। वो पहले से ही वहीं है, बस हमारी ही नज़र उससे चूक गई। जैसे ही हमने याद किया, उसका एहसास किया, प्रतीति करी कि वो है, हमें देख रहा है, उसको हमारे एक एक श्वास का पता है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसको सब पता है। बस छोड़ दें अपने आप को, उसका एहसास करते रहें 2400 घंटे। बस उसी के एहसास में ही जिएं कि वो है, मुझे देख रहा है, जान रहा है, उसे सब पता है। उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। सब जानता है वो। लेकिन हम ही हैं जो चूक जाते हैं, हमारा ही ध्यान परमात्मा से हट जाता है और कहीं दूसरी जगह हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। हम आकर्षण विकर्षण में फिर माया जाल में फंस जाते हैं। तो हमें बस सावधानी बरतनी है कि जब माया खींच ले, कोई आकर्षण विकर्षण हो ही जाए मन से, तो वापस आ जाएं, वापस अपने परमात्मा की गोद में, वापस अपनी माँ की गोद में, है ना। जैसे माँ बच्चा वापस खेल कूद के वापस आ जाता है, तो हमें भी तुरंत वापस ही आना है। बस आँख बंद की, परमात्मा को याद किया, उसका एहसास किया, और वो आप ही के पास था, वो कहीं नहीं गया छोड़कर आपको। कोई व्यक्ति अपने को अकेला ना समझे कभी भी। परमात्मा सदा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, सदा रहेंगे। कोई डाउट नहीं करना है, डाउट हो ही नहीं सकता, वो सदा है ही। आज जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, निश्चिंतता में आ जाएं। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से तो कहते हैं और अंदर से डरे रहते हैं। नहीं, आज सारे डरों को एक साइड में कर दे, सारे डर त्याग दे, फेंक दे। जब परमात्मा मेरे इतने करीब है, इतने पास है, इतने साथ है, तो किस बात की चिंता। चिंता का कहीं कोई स्थान नहीं है। एकदम खुश हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, मस्त हो जाएं। एक चेहरे पे प्रसन्नता, खुशी का एहसास। तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। देखिए, परमात्मा आपको देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है। आप ही नहीं तड़प रहे, परमात्मा भी तड़प रहा है आपके लिए। वो भी आपको निरंतर याद कर रहा है। मेरे बच्चे, तू वापस आ जा, कहाँ भटक रहा है, किसमें उलझ गया, वापस आ जा, लौट के आ जा। अब हम सबके लिए मंगल भावना के साथ सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों, सबका मंगल हो। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम।
सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हे मेरे परमात्मा, आप मेरे हृदय में निवास करो। हे मेरे परमात्मा, आप मेरी जीवा में विराजमान हो जाओ। आप मेरे मन बुद्धि में विराजमान हो जाओ। मेरे रोए रोए में आप ही का वास हो। आपको मैं महसूस करूं पल पल, आप ही के साथ जीऊं। मेरी वृत्ति संसार में ना जाए, आप ही के साथ मेरा रमना हो जाए। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब आपके साथ हो, केवल आपके साथ। सबके बीच में भी मैं आप ही की तरफ मेरा मुख हो। सबके साथ रहते हुए भी मेरा चित्त आप ही की तरफ लगा रहे, और फिर मैं सब में आप ही को देख पाऊँ, क्योंकि आप तो सब जगह हो, सर्वत्र हो। जिसको देखूं आप ही के दर्शन हो। हर स्थिति परिस्थिति में आपके हाथ हैं, ये मैं समझ पाऊँ। ये सिचुएशन आप ही की दी हुई है, मैं भूलूँ ना। कुछ सिखाने के लिए, कुछ अनुभव कराने के लिए आप ही ने ये सब रचा है। ये माया जाल भी आप ही ने रचा है। बस सब में आपकी याद बनी रहे, आपका प्यार बना रहे, आपका साथ बना रहे। सच्चे हृदय से एक बार बोल दें बस कि परमात्मा मैं तेरी, तू मेरा, बस। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब इसी भाव दशा में बने रहें 10 मिनट 15 मिनट, जब तक आपका मन हो। परमात्मा का एहसास करते रहें, उसमें डूबते रहें, उसी में रमे रहें। थैंक यू।